नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट करें जो तुरंत ही आपका हिट हो जाएगा। कौन सा बिजनेस है जो आगे 10-15 सालों में एआई आने के बाद भी चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा बिजनेस है, कितना भी एआई आ जाए वो हमेशा चलेगा। अगर आप में से कोई भी वेट रिडक्शन के लिए कोई मेडिसिन निकाल दे जिससे वजन कम हो जाए विदाउट साइड इफेक्ट, तो उससे बढ़िया आपके दरवाजे लाइन लग जाएगी। अगर आप किसी का वेट कम कर दे बिना साइड इफेक्ट्स के, आप और वो भी तेजी से आप कम कर दे, कोई गोली दे दे जिससे तेजी से कम हो जाए, लाइन लग जाएगी आपके घर के साथ। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वेट रिडक्शन की। अगले 10-20 साल में आप देखेंगे कि बहुत तेजी से पूरे इंडिया में हावी हो जाएगा वेट रिडक्शन का थ्योरी। अगर आप एक मिडिल क्लास हैं और आप भी ओबेसिटी के शिकार हैं, आपको वेट रिडक्शन करना है, तो कुछ हम लोगों के माइंड में मिथ्स रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास लोग, हम बताते हैं आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं। सबसे पहले डाइट कम करते हैं। 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाना चालू कर देंगे और चावल कम कर देंगे, शक्कर कम कर देंगे और कोशिश करेंगे वेट गिराने की। वेट उनका गिरता भी है, बहुत कोशिश करते हैं, उनका वेट गिरता भी है। वेट गिरता क्या है वो ये नहीं समझ पाते कि वेट उनका गिर रहा है, पर ये वेट गिर क्या रहा है, वेट में से क्या गिर रहा है। अगर आपका वजन 80 किलो है तो 80 किलो में आपके शरीर में है क्या क्या, कितना ब्लड है, कितना वाटर कंटेंट है, कितना आपका मसल मास है, कितना आपकी बोन मास है, ये आपको पता ही नहीं है। कितना आपका फैट है, ये आपको पता ही नहीं कि आप कम क्या कर रहे हैं। जब भी आप क्रैश डाइट करेंगे तो आपका मसल लॉस होगा। ये जो आप मसल देख रहे हैं ना, ये मसल आपकी लॉस होगी, ना कि फैट लॉस होगा। आप पतले हो जाएंगे, वेट भी कम होगा, लेकिन आप और फ्रेजाइल हो जाएंगे। बहुत से लोग रनिंग करना चालू करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, तभी उससे आपको फैट लॉस नहीं होगा। फैट लॉस की एक ही टेक्निक है। एक तो है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट पे रहना पड़ेगा। आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे, वो आपको 5 तरह की डाइट बताएगा, कीटो डाइट कर लीजिए, लो कार्ब डाइट कर लीजिए। मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। जितना आपका वजन है उतने ग्राम आप प्रोटीन लेना चालू कर दीजिए। अगर आपका 60 किलो वजन है, आप 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लीजिए। पहले तो आपको ये करना पड़ेगा। जब आप प्रोटीन हाई करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपका वेट लॉस होगा। दूसरी चीज़ है, आप रनिंग मत करिए, आप वॉकिंग करिए। वही वॉकिंग काम आएगी, वही वॉकिंग फैट लॉस करेगी जिसमें आपकी सांस न चढ़े। आपकी जहाँ सांस चढ़ने लगेगी वहाँ बॉडी आपको फैट नहीं यूज करेगी, फिर आप बॉडी आपका कार्बोहाइड्रेट यूज करेगी। हम लोग क्या करते हैं, रनिंग चालू करते हैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और हमको लगता है हमारा वजन कम हो रहा है और फैट लॉस होता नहीं, फिर वो इरिटेट होकर बंद कर देते हैं। होता क्या है, जब आप रनिंग करते हैं तो बॉडी की इमीडिएट एनर्जी ग्रोथ करती है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट यूज करती है, ना कि आपका फैट यूज करती है। अगर आप 5 की स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वॉक कर रहे हैं, आराम से वॉक करिए, आपकी सांस पूरी चढ़ नहीं रही है, तो उस समय वो आपका फैट को यूज करेगी। इसलिए जिसको भी वेट लॉस करना है वो स्लो वॉकिंग करे, ना कि ब्रिस्क वॉकिंग करे। ब्रिस्क वॉकिंग आपको फैट लॉस नहीं करेगी। ब्रिस्क वॉकिंग आपके कार्डियो के लिए अच्छा है, लेकिन आपका फैट लॉस नहीं करेगी। इसीलिए देखा होगा, ओल्ड एज होते होते जैसे ही हम लोग 40 पार होने लगते हैं, हमारी बॉडी में साइकोपीनिया होने लगता है। साइकोपीनिया मतलब मसल लॉस। ये शरीर हमारा आपका खत्म होने के लिए बना है, इसको खत्म होना है। तो प्रोसेस स्टार्ट होती है तो साइकोपीनिया बोलते हैं, जिसमें आपकी मसल लॉस चालू होता है। आप देखोगे बुजुर्ग होते होते सबकी मसल खत्म हो जाती है, हाथ पैर में कोई मसल नहीं बचती, फिर उनकी कोई ताकत भी नहीं बचती। आपके अंदर मसल नहीं होगी तो आप लॉन्गिविटी की तरफ भी नहीं जा सकते। मसल बनाना इजी है, इस एज में भी इजी है। मसल डेवलप करना इजी है, मसल होल्ड करना भी इजी है। अगर आप अच्छी डाइट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छी मसल मास होल्ड कर सकते हैं। ये जो मसल मास आप देख रहे हैं, ये मेरा एज 50 चल रही है, एक आसपास है, और मैं मसल मास होल्ड कर रहा हूँ इतना। इसको अगर साइकोपीनिया भी होगा, आज से मैं सब कुछ बंद भी कर दूं तो भी एक टाइम लगेगा इस मसल मास को गायब। तो आप मसल मास अगर आपके पास है तो आप इसको अपनी लाइफ में अगर लाएंगे तो आप लॉन्गिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसा आपको मालूम है, भारत शुगर कैपिटल बन चुका है। भारत में इस समय 28 करोड़ आदमी को शुगर हो चुका है, जो डिटेक्टेड है। बाकी अनडिटेक्टेड बहुत सारे घूम रहे हैं जिनका चेकिंग नहीं हो रही, वैसे ही खाना पीना खा रहे घूम रहे, अलग बात है। 28 करोड़ आदमी जो ऑन रिकॉर्ड है जिनको शुगर हो चुका है। हर 4 में से एक आदमी ओबेसिटी का शिकार है, जिसका बीएमआई 25-26 के ऊपर चल रहा है। अगर आप हार्ट पे देखें, हर 4 में से एक आदमी हार्ट पेशेंट है। तो इंडिया बीमारियों का घर बन चुका है। कैंसर में हम लोग बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं, बहुत जल्दी हम टॉप करेंगे कैंसर में भी। तो हो क्या रहा है, हमने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी। खाना हमारा बिल्कुल ही पॉइजनस हो रखा है। आप चाहे गेहूं लाए, चावल लाए, कुछ भी आप कहीं से लाए, सब पूरा पेस्टिसाइड्स वाला होता है। तो अगर आपको इससे बाहर आना है तो सबसे पहले आपको ओबेसिटी को कम करना पड़ेगा। अपना ओबेसिटी कम करने के लिए आपको अपना बीएमआई डाउन करना पड़ेगा। बीएमआई 25 के नीचे लाना पड़ेगा, 24-22 तक बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको फैट लॉस करना पड़ेगा, ना कि मसल लॉस करना है। वेट लॉस मत करिए, वेट लॉस के चक्कर में पड़ेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। बहुत लोग मालूम ही नहीं वेट लॉस की एबीसीडी क्या है। इसलिए आप फैट लॉस अगर करिए तो उसकी एक प्रोसेस है। डाइट आपको सही करनी पड़ेगी, आपको हाई प्रोटीन डाइट पे आना पड़ेगा।
कार्ब्स थोड़े कम करने पड़ेंगे, वॉकिंग आपको करनी पड़ेगी, स्लो वॉकिंग आप डेली 1 घंटे करेंगे, आपका फैट लॉस चालू होगा। ये जो सबक्यूटेनियस फैट होता है, जो ऊपर फैट होता है, वो उतना डेंजर नहीं है। जो आपके अंदर ऑर्गन्स के ऊपर फैट होता है वो बहुत खतरनाक है, जिसको वेस्कुलर फैट बोलते हैं। वो आपके लीवर के ऊपर का फैट, किडनी के ऊपर फैट, वो फैट ज़्यादा खतरनाक है। उस फैट को कोई चीज़ मापती भी नहीं है, वो दिखेगा भी नहीं बाहर से। लेकिन आपके ऑर्गन्स के ऊपर अगर फैट चढ़ा हुआ है, जिसको वेस्कुलर फैट बोलते हैं, अगर वो फैट आपका चढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। सबक्यूटेनियस फैट उतना दिक्कत नहीं, सबक्यूटेनियस फैट आपका हाथ पैर में दिखता है, भाई मुझे फैट है, चलो ठीक है, चल रहा है। इसलिए वेट लॉस के कुछ शॉर्टकट तरीके भी आ चुके हैं, आपको बताना चाहूँगा। आपने सुना होगा आजकल ओजेम्पिक का नाम आपने सुना होगा, एक शॉर्टकट आया हुआ है वेट लॉस का। बहुत से लोग इंडिया में चोरी छिपे से यूज भी कर रहे हैं, एक्टर्स, हीरो हीरोइन तो उसका बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। मोंजारो और ओजेम्पिक 2 नाम से आ रहा है। होता क्या है, वो ये जो ओजेम्पिक है यूएसए में लॉन्च हुआ था। जिसको भी ज़्यादा ब्लड में जिसके शुगर होती थी उसको ओजेम्पिक देते थे। इससे उसकी भूख भी कम होती थी और क्या कहते हैं कि आपका अपना ग्लूकोज का लेवल भी डाउन होता था। अब जब भूख कम लगती है तो वेट भी इसका साइड बाय साइड डाउन हो जाता है। तो इसको अब एज ए वेट लॉस की तरह यूज किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा करण जौहर को, अभी आपने देखा होगा राम कपूर को, इन्होंने सबने ओजेम्पिक और मोंजारो ही लिया हुआ है। इसको ओजेम्पिक फेस भी बोलते हैं। आप देखेंगे उनका पिज्जा टाइप का मुंह निकल आता है, जब पिज्जा का स्लाइस होता है वैसा मुंह बन जाता है, उसको ओजेम्पिक फेस बोलते हैं। वो ओजेम्पिक लेनेस होता है। ओजेम्पिक के बारे में जिनको पूरी जानकारी मैं थोड़ी बता देता हूँ। ओजेम्पिक एक इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। इसकी मिनिमम डोज है 25 mg की डोज है, जिसकी कीमत 18 से 20 हज़ार रुपए है। ये वीकली वंस लगेगा और कम से कम आपको इसको 14 महीने लेना पड़ेगा डिजाइड ला के। 14 महीने में ये आपका 20 से 25 किलो, 30 किलो वजन भी गिरा सकता है। आप महीने में एक डोज 25 से चालू करेंगे, 25-25 की 4 डोज आपको 1 महीने में लगे, अगले महीने 25 के बाद 50 हो जाएगी। तो 0.25, 0.5 ऐसे डोज इसकी बढ़ेगी, अप टू 2.5 तक ये जा सकती है। तो एक शॉर्टकट है, गुड न्यूज़ भी है भाई। जिनको जल्दी गोली से वजन घटाना है उनका घट सकता है इंजेक्शन, लेकिन अभी इसकी पूरी स्टडीज नहीं आई, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने अभी इसको यूज नहीं किया है। 1-2 साल से फेमस है, तो इसकी भी पूरी स्टडीज नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, फर्दर इफेक्ट क्या है। थोड़े साइड इफेक्ट जो आए वो मैं बता देता हूँ। चूंकि ये भूख को कम करता है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनका कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि ये खाने की डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। खाना आपका पेट में पड़ा रहेगा, आपको हमेशा लगेगा कि मैं फुल हूँ, पूरा सटाइटी आपको रहेगी, तो आप खाना कम खाएंगे। खाना कम खाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका वजन कम करेगा, ये आपकी भूख को ही खत्म कर देगा। जो पहले लोग बैरिएट्रिक सर्जरी वगैरह कराते थे, उनसे ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये किनको लेना चाहिए, इसके लिए सरकार को गाइडलाइंस निकालनी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से जो यूएसए गाइडलाइंस है, वो जिसका BMI 30 से ज़्यादा है उनको ही ओजेम्पिक लेना चाहिए। जिनको कोमॉर्बिड डिजीज हो रही वेट की वजह से, उनको ही देना चाहिए। लेकिन आजकल ये फैशन बन चुका है, कई लोग चोरी छिपे ग्रे मार्केट से खरीद रहे हैं, इंजेक्शन को दबा के लगा रहे हैं और वजन भी गिरा रहे हैं। तो ये आपके सोचने का विषय है, आप चाहे तो इसके बारे में सोच सकते हैं। वैसे नेचुरल तरीका यही है, हेल्दी डाइट, प्रॉपर वॉकिंग और प्रॉपर अपनी आपकी एज के हिसाब से जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करिए, और अपने BMI को कंट्रोल रखिए। जिससे आप हेल्दी रहें, आप हेल्दी रहेंगे तो आप परिवार के लिए बहुत बड़े एसेट के रूप में रहेंगे, और बाकी पूरे परिवार को आप संभालेंगे भी। जब आप ही गिर पड़ेंगे तो किसको संभालेंगे। नॉर्मली जो मेल 50 के आसपास होता है, वो पूरे परिवार के तंबू का एक बम्बू होता है। जब बम्बू ही गिर जाएगा, तंबू भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए आपको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पूरे परिवार के, उसको चलाने के लिए आपको एक अच्छा शरीर चाहिए। आप कोशिश करिए एक अच्छी हेल्थ को आप मेंटेन करें। जय